नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान यूनिट 5 का लेक्चर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं यूनिट 5 का, और जो भी बीए प्रथम सेमेस्टर में हैं उनको जो 8 यूनिट आपको दिए गए हैं सिलेबस में, वहाँ से सभी यूनिट आपको कराई जाएंगी। इसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। जो भी वीडियो आपको देखना हो आप देख सकते हैं। मैंने बीए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के सभी यूनिट को इकट्ठा रखने के लिए प्लेलिस्ट बनाया है, तो इसका उपयोग कीजिए अच्छे से और अपने साथियों को भी बताइए जो भी बीए प्रथम सेमेस्टर में हैं और राजनीति विज्ञान लिए हैं या आने वाले कुछ सालों में होंगे, उनको सभी को बताइएगा कि अच्छी तरह से यहाँ तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर में बता दिए हैं। क्या क्या बताएं? सबसे पहले आपको बताया हूँ मैं राष्ट्रपति के बारे में, दूसरा बताया हूँ प्रधानमंत्री के बारे में, तीसरा लोकसभा के बारे में बताया हूँ। तो चौथा वीडियो है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, ठीक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से भी कुछ पूछे जाते हैं, विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो आशा करता हूँ आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह नया वीडियो। सबसे पहले लोकसभा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, तभी यह समझ में आएगा, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष समझने से पहले आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप लोकसभा के बारे में यानी लेक्चर 3 देख लीजिएगा यूनिट 5 का, ठीक। तब यह देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आपको आएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चलिए हम शुरू करते हैं आज। जब जनता के द्वारा लोकसभा के चुनाव के माध्यम से सांसद चुन लिया जाता है, जो आपकी बार देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में, 4 जून को रिजल्ट जिसका आया है वह लोकसभा का ही चुनाव हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। लोकसभा का चुनाव इसलिए होता है ताकि लोग अच्छे प्रधानमंत्री चुन सकें, तो इसीलिए हुआ है। और इसमें लगभग 98 करोड़ लोगों ने वोट के लिए एलिजिबल थे। उसमें से लगभग 60-65% जो भी होगा, अलग अलग राज्य के अलग अलग स्थानीय निवासी, अलग अलग प्रकार के, कहीं से 65% लोगों ने वोट डाला, कहीं 60%, इस हिसाब से सभी ने वोट दिया। 100% कभी नहीं होता है, उसमें से 40-42% या 35-40% हमेशा कम ही लोग वोट डालते हैं, ठीक। तो जब जनता के द्वारा लोकसभा के लिए यानी जनता के द्वारा वोट डाला जाता है, सभी जितने भी 18+ के लोग होते हैं वे सभी वयस्क के कैटेगरी में आते हैं, वे सभी लोग चुनाव में वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जब जनता के द्वारा लोकसभा के चुनाव के माध्यम से सांसद चुन लिया जाता है, ठीक है, तो लोकसभा का निर्माण होता है। जब सांसद चुन लिए, जैसे मान लीजिए कोई ज़िला है, वहाँ से सांसद कोई बन गया। अब इस तरह से जितने भी भारत के राज्य, हर राज्य में ज़िले होंगे, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उसमें से जितने भी सांसद चुनकर आएंगे उन सबको मिला करके एक लोकसभा का निर्माण होता है, ठीक। तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा सा गलती की है, उपाध्यक्ष रहेगा, ठीक। तब अध्यक्ष यानी अध्यक्ष मुख्य होता है और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जब ये सब प्रक्रिया हो जाती है, सांसद चुन लिया जाता है, लोकसभा का निर्माण हो जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब चुन लिए जाते हैं। इसके लिए लोकसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यानी कि लोकसभा के यानी सांसद अगर आप हैं और अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आपको सांसद का पद छोड़ना पड़ेगा, तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या हैं? लोकसभा की शक्तियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? सबसे पहली शक्ति है सदन, यानी कि जो सदन है
लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर के बना है या एक ही को मिलकर मतलब एक ही से बना है, यह इस पर निर्भर करता है कि मतलब किस तरह का सदन है। तो लोकसभा या राज्यसभा से मिलकर बना होता है सदन। इसके जो बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि इसकी जो बैठकें होती हैं, जितने भी सांसद हमारे देश के हैं, सभी 543 सांसद मान लीजिए हैं हमारे देश के, ठीक है, 543 सांसद हैं। सभी का जब दिल्ली पार्लियामेंट में बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता यानी मुख्य मुख्य जो होगा, अध्यक्षता जो होगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दूसरा है कार्यवाहियों का क्रम निर्धारण करना। जैसे मान लीजिए 543 सांसद हैं, तो इनके कार्यवाहियों यानी कि मतलब इनकी जो बोलने का तरीका होता है, कौन पहले बोलेगा, किस तरह से कौन टॉपिक पहले उठाया जाएगा, इस तरह का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तीसरा है सदन के अनुशासन भंग करने वालों को चेतावनी। ठीक, जो सदन होता है, जैसे लोकसभा का मान लीजिए सदन है, तो उसमें जो अनुशासन यानी कि जो वहाँ के नियम कानून को भंग करने का कोशिश करते हैं, उनको चेतावनी तथा निष्कासित या निलंबित। निष्कासित मतलब उस समय, उस दिन, जिस दिन मतलब ऐसा करेंगे, अनुशासन भंग करेंगे, उस दिन निष्कासित यानी निकालने का कौन काम करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और निलंबित यानी कि हमेशा के लिए हटा देने का काम कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसी का अधिकार है। ठीक है। चौथा देख लेते हैं, वाद विवाद की स्वीकृति और सदन में संबोधन। कभी वाद विवाद आप देखते होंगे, जिस तरह से घरों में हो जाता है मारपीट, वाद विवाद हो जाता है थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, इसी तरह संसद में भी कभी कभी हंगामा होने लगता है। तो इसमें स्वीकृति यानी कि कौन मतलब वाद विवाद में कुछ भी करना हो और संसद में संबोधन करना हो, यानी कि संबोधित करना हो, मतलब सदन के जितने भी सदस्य हैं सबको संबोधित करना हो, तो उसका काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। पांचवा है संसद और राष्ट्रपति के बीच विचार विनिमय। जैसे आपका संसद है और राष्ट्रपति है। संसद का मतलब जो 543 लोग हैं, सबका मत जो होगा, और राष्ट्रपति के बीच विचार का जो विनिमय है, यानी कि स्थानांतरण या कुछ भी कह लीजिए, आदान प्रदान करना, यह कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। छठवां आपका दिया है किसी प्रश्न पर मतदान कराना। यानी कि कोई प्रश्न है, जैसे मान लीजिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, हाँ और न में जवाब लेना हो, तो इस तरह के प्रश्न पर मतदान कराने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इस किसको? लोकसभा अध्यक्ष को इस तरह का मतलब निर्णय लेने का या मतदान कराने का, वो मतलब इनको इनको ही ऐसा अधिकार प्राप्त है। सातवां है मत बराबर आने पर निर्णायक बनना। यानी कि जिस तरह से आप देखिए किसी क्लास में टेस्ट होता है, जिस तरह से मान लीजिए सबके 12-12 नंबर आ गए दो लोगों के, तो इसमें दोनों बराबर हैं, तो इसलिए इसमें निर्णायक बनने के लिए किसको चुना जाता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, एक वोट उसको देना होता है, चाहे इस टीम को दो चाहे इसको दो, देगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक को देगा। यह सिचुएशन बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसको देगा तो ये विरोध करेगा, इसको देगा तो ये विरोध करेगा, इसलिए बहुत कठिन होता है ऐसा करना। लेकिन इनका मतलब इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, जिसकी ओर हो जाएगा वही जीत जाएगा। ठीक। आठवां सदन के नियम व प्रथा की व्याख्या। जो सदन के यानी पार्लियामेंट जो होता है, लोकसभा या राज्यसभा का बना होता है, उसके नियम व प्रथा, नियम या प्रथा मतलब जो भी चीज़ें चलती आ रही हूँ, उसकी व्याख्या कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नौवां है सदन के सदस्यों की नियुक्ति। जो सदन के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। 10वां है संसद में पारित विधेयक पर हस्ताक्षर। जो संसद है, आपका पार्लियामेंट है दिल्ली में, इसका जो विधेयक यानी कोई नियम कानून वगैरह हुआ, तो इस पे साइन कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष ही साइन करता है।
और इसके बाद दिया है 11वां, सरकार को कुछ सूचनाएं देने, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सरकार को बाध्य कर सकता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ही ऐसा कर सकता है। यानी कि जो भी सरकार होगी उसको सूचना देने के लिए और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मजबूर कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। 12वां देखिए और यही लास्ट है, उसके बाद लेक्चर 5 आएगा। मैं कोशिश करूँगा उसमें यूनिट 5 पूरा कंप्लीट कराने का। ठीक, तो संसद के सदस्य को अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना हो, यानी जो संसद के सदस्य होंगे, 12वें में यही दिया गया है कि जो संसद के सदस्य होंगे उनको जब अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना हो तो लोकसभा अध्यक्ष को ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपने साथियों को शेयर कीजिएगा जो भी बीए फर्स्ट ईयर में होंगे और प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनके लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।